गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वह स्पेशली बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चर्चा करेंगे सोशल डिसऑर्गनाइजेशन, सामाजिक विघटन क्या है। तो विघटन क्या है, डिसऑर्गनाइजेशन क्या है, तो कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन समझना होगा कि सामाजिक संगठन क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम सामाजिक संगठन को समझेंगे उसके बाद ही हम सामाजिक विघटन को समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले सामाजिक संगठन की बात करते हैं कि सामाजिक संगठन है क्या चीज़। अब जैसे पहले हमने चर्चा कर दी थी प्रीवियस वीडियोस में कि सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, समाज से सामाजिक सोशल रिलेशंस क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो सामाजिक संगठन जो है वह कई इकाइयों से मिलकर बना है, समाज की कई इकाइयों से। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ले लें बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, जैसे मान लें कि ये ह्यूमन बॉडी जो है एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। वो संगठन किस स्थिति में है? जैसे एक होता है स्ट्रक्चर, संरचना, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो संगठन की स्थिति में क्या है कि जब ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो प्रकार्यात्मक रूप से, फंक्शनली एक दूसरे के साथ एडजस्ट होती हैं। मतलब कि अगर ह्यूमन बॉडी में ये हाथ है तो इसका क्या कार्य है, पैर है उसका क्या कार्य, आँख है उसका कार्य क्या है, मुंह है उसका क्या कार्य। जब फंक्शनली एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं और अपना कार्य करते हैं तब उस सिस्टम में, व्यवस्था में एक और संगठन बनता है और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। वह संगठन अस्थायित्व को प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि एक स्वस्थ शरीर है, उसमें सारे उसके एलिमेंट्स जो हैं, सारे भाग जो हैं वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, इस स्थिति में तो वो बॉडी में संगठन बना हुआ है, स्टेबल है, बैलेंस है। लेकिन जहाँ एक हाथ कट गया, मान लीजिए बॉडी से निकल गया, एक पैर निकल गया, एक आँख निकल गई, तो उस स्थिति में क्या है, सिस्टम में इम्बैलेंसिंग आ जाएगी, असंतुलन की स्थिति हो जाएगी और सिस्टम सही से सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। सेम कंडीशन, फॉर एग्जांपल एक हम वॉच का लेते हैं, घड़ी का लेते हैं। एक घड़ी है, उसमें 3 सुइयां हैं, सेल लगा हुआ है। जब सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं तो एक निश्चित टाइम पर जो है हमें एक सूचना मिल रही है। घड़ी एक निश्चित समय पे टाइम बताती है कि इतना बजा है। मतलब कि क्या है कि उसके सारे पार्ट्स में जो है वह प्रकार्यात्मक रूप से संतुलन बना हुआ है, जिससे कि वह एक संगठित रूप में दिखाई दे रही है। सेम वही चीज़ है कि जब वो कोई एक सुई खराब हो गई, सेल कार्य करना बंद कर दिया, उस स्थिति में क्या है, घड़ी समय पे टाइम नहीं बताएगी, समय नहीं बताएगी, गलत टाइम बताएगी। सेम कंडीशन हम सोसाइटी पे लागू करते हैं कि समाज जो है वह कई एलिमेंट्स है समाज के, जैसे परिवार है, समूह है, संस्थाएं हैं, ये सारे चीज़ हैं जो मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। और जब इसमें इम्बैलेंसिंग हो जाती है, असंतुलन की स्थिति हो जाती है, तो वो फंक्शनली अपना, सारे एलिमेंट्स फंक्शनली अपना कार्य नहीं करते हैं। उस स्थिति में समाज में विघटन की स्थिति प्रारंभ होती है। मतलब कि अगर मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मतलब कि कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें विघटन ना हो और संगठन भी ना हो और चेंजिंग भी ना हो। मतलब क्या हुआ कि समाज में, सोसाइटी में संगठन था, चेंजिंग हुआ,
डिसऑर्गेनाइजेशन आया, विघटन की स्थिति। मतलब कि ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं हम कह सकते हैं जो बैलेंस हो पूरी, कुछ ना कुछ चेंजिंग उसमें होती रहती है। या चेंजिंग पॉजिटिव होगी तो संगठन बना रहेगा, निगेटिव होगी तो डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो डेफिनेशन के रूप में अगर थोड़ी सी अगर हम बात करें जानने के लिए कि आगे आपको अगर लिखना हो, तो सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह या समाज के लोगों के पारस्परिक संबंध टूटने लगते हैं और उस व्यवस्था को संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं उनका, कार्यकारी संस्थाएं, उनका प्रभाव कम होने लगता है। यही है सामाजिक विघटन। आप कभी सुनेंगे कि एक सामाजिक व्याधिकी भी शब्द आता है। एक तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, सामाजिक विघटन हो गया, उसके साथ ही साथ एक वर्ड आता है सोशल पैथोलॉजी। सामाजिक विघटन, व्याधिकी, विघटन तो क्लियर हो गया क्या चीज़ है, उसके साथ ही साथ आता है व्याधिकी। मतलब व्याधिकी क्या है? व्याधिकी क्या है कि मतलब जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। मतलब रोग, जो समाज में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, सेम वही उदाहरण मैं बॉडी का ही ले रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी का ही, कि जैसे समाज विभिन्न तरीके से समाज के जो भी विभिन्न बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। हमारी बॉडी बैलेंस होती है, संतुलन की अवस्था में होती है और हम अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। लेकिन कभी न कभी कोई परेशानी आ गई तो हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है, हम सही तरीके सुचारू रूप से अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं। मतलब ये एक रोग उत्पन्न हो जाता है। सेम वही कंडीशन सोसाइटी के लिए लागू होती है कि जो भी एलिमेंट है सुचारू रूप से अगर कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी में बैलेंस बना हुआ है, सोसाइटी ठीक से संगठित रूप से कार्य कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण हैं, मतलब कि जैसे व्यक्तिगत विघटन की स्थिति, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज के नियम के विरुद्ध, नियम मतलब समाज में व्यवहार के, कार्य करने के नियम कानून कुछ निश्चित प्रतिमान होते हैं, कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, उसके इतर जाकर जब अपने कार्य को करते हैं, सामाजिक नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उस स्थिति में समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मतलब अगर देखा जाए कि सामाजिक विघटन और सामाजिक व्याधिकी दोनों में क्या डिफरेंस है, जनरली ये मिलेगा नहीं आप लोग को। दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ क्या, एक लाइन में, कि सामाजिक विघटन जो है वो सामाजिक रोग का परिणाम है। मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने पीछे चर्चा की कि समाज में जब विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब कि रोग उत्पन्न हुआ समाज में, उसके फलस्वरूप समाज विघटित होना शुरू हुआ, तो उसका परिणाम है, मतलब कि जो समाज में रोग उत्पन्न हुआ उसका परिणाम ही सामाजिक विघटन है। जबकि सामाजिक जो व्याधिकी है उस सामाजिक रोग का निदान है, मतलब कि उस रोग के विषय में जानना है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना है और समाज को उससे बचाना है। पैथोलॉजी ये बोलती है। तो दोनों में क्लियर हो गया कि क्या चीज़ है, कि सामाजिक व्याधिकी क्या है और सामाजिक विघटन क्या है। अब थोड़ी सी चर्चा करें, मतलब ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कभी आता है, अगर चर्चा करें तो 1927 में सबसे पहले थॉमस एम नैननकी ने सर्वप्रथम सामाजिक विघटन की चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि सामाजिक विघटन क्या है, मतलब कि समूह के सदस्यों को नियंत्रित करने वाले जो व्यवहार हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं। जो कि अभी हमने बताया है कि जो व्यक्ति विघटन में अलगाव की भावना आ जाती है, विचलन की स्थिति आ जाती है, विचलन, ये सब चर्चा हम आगे करते चलेंगे। एक एक टॉपिक है, जो कि छोटा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, समझना इसको बहुत ज़रूरी है। नियम विचलन क्या है, नियमहीनता क्या है, एलिनेशन क्या है, ये सारे टॉपिक है जिसकी छोटी छोटी टॉपिक हैं, ये हम आगे चर्चा करते चलेंगे। मतलब विचलन की स्थिति जब समाज में आ जाती है, इसी तरह के कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो जो सामाजिक विघटन है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं मोटे तौर पे।
जिसमें पहला है व्यक्तिक विघटन, दूसरा है सामूहिक और तीसरा है संस्थात्मक। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो व्यक्ति विघटन में मान लीजिए कि तलाक की स्थिति आ गई, जो कि आजकल आज के मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो उसके कारण भी मैं बताऊंगा, अभी विघटन के जब कारण की मैं चर्चा करूंगा उसमें बताऊंगा। दूसरी है, बस मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, सामूहिक। अब सामूहिक में क्या आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए परिवार है। आजकल वर्तमान समय पारिवारिक विघटन की बहुत समस्या दिखाई दे रही है। जैसे कि अब धीरे धीरे जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट बन रहा है, लिव इन रिलेशन में लोग रह रहे हैं। परिवार का भी एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है कि फैमिली को पहले क्या थी, फैमिली का क्या रोल था, वो अब धीरे धीरे एकल परिवार भी अब धीरे धीरे ख़त्म के टाइप मतलब रास्ते से निकल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप का एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है, लोग उसमें अब रहना पसंद करते हैं। आज किसी के साथ हैं, कल किसी के साथ है, तो परिवार जो संस्था है उसका भी अस्तित्व अब धीरे धीरे डगमगा रहा है। ये हो गया सामूहिक में। दूसरा हो गया सामुदायिक। अब जैसे सामुदायिक मतलब पर्टिकुलर समुदाय के लोग के द्वारा कैसे विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि अक्सर आप सोसाइटी में देखते हैं कि फला समुदाय के लोग हैं, वो अलग क्षेत्र की मांग कर दिए, वो अब उसमें मतलब एथनिसिटी पाई जाती है, निर्जातीयता की भावना पाई जाती है, जिसकी चर्चा मैं करूँगा। निर्जातीय क्या है कि मतलब बता दूं शॉर्ट में, निर्जातीयता क्या है। एथनिसिटी मतलब कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जीवन शैली को अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना। इसी भावना से जब वो ग्रसित होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो सामुदायिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय विघटन, इसका भी उदाहरण आप लोग जान रहे हैं कि आज सोसाइटी देश में क्या चल रहा है, राष्ट्रीय विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, नेशनल लेवल पे विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय विघटन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध, दो देश एक दूसरे से जुड़े हुए, उनमें भी मनमुटाव। जैसे अभी मान लीजिए कोविड की स्थिति चल रही है, एक दूसरे पे ये चल रहा है कि यहाँ से ये वायरस शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, तो उसमें क्या है कि कई देशों के बीच जो भी है विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उसके बाद से हम संस्थात्मक विघटन की बात करें, तीसरा, तो संस्थात्मक में जैसे धार्मिक विघटन, मान लीजिए धर्म के नाम पे हिंसाएं होती हैं, सभी जानते हैं आप, आए दिन पेपर्स में आते हैं कि फला धर्म से फला धर्म के लोगों के बीच में, पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है धार्मिक विघटन की स्थिति जो है ये उत्पन्न होती है। उसके बाद से सांस्कृतिक विघटन, मतलब कि जो संस्कृति जिसके अनुसार हम कार्य करते थे वो आज बदल रही हैं, आज नए संस्कृति का डेवलपमेंट हो रहा है। मान लीजिए युवा संस्कृति। अब युवा संस्कृति में क्या है कि यूथ्स जो हैं अपनी जो ट्रेडिशन, जो पुरानी जो परंपराएं थी उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, उस रहन सहन को वो फॉलो नहीं करते हैं, उस खान पान को वो फॉलो नहीं करते हैं, उस तरह का बिहेव वो फॉलो नहीं करते हैं जो कि उनके ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है, जो फैमिली में चला आ रहा है, जो उनके पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। उस स्थिति में भी क्या है, सामंजस्य का अभाव है, और जब सामंजस्य का अभाव हुआ तो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सांस्कृतिक विघटन हो गया, नैतिकता में हो गया, मॉरलिटी में। जैसे नैतिकता में क्या है कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मॉरलिटी कहती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज के युवा क्या करते हैं, करते तो हैं लेकिन उनका तरीका बदल गया है, बातचीत का तरीका बदल गया, बड़ों से कैसे उठना बैठना है, बड़ों का सम्मान किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। मनोरंजन के साधन में परिवर्तन आ गया है, मनोरंजनात्मक विघटन की स्थिति आ गई। जैसे अब लोग क्या है, पहले मनोरंजन के साधन में क्या थे कि लोग जॉइंट फैमिली में होते थे, परिवार के साथ बैठते थे, बातें करते थे, खेलते थे। आज क्या है, लोग बच्चों का मन किया क्लब में चले गए, पब में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं। तो जो यूथ कल्चर डेवलपमेंट नया कॉन्सेप्ट जो आया है, उसके चलते जो अब मनोरंजन के जो साधन हमारे पुराने थे वो शिथिल पड़ गए हैं, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे गांव में पहले बच्चे होते थे, लट्टू खेलते थे, ग्रुप में एक साथ कबड्डी खेलते थे,
वो कंसेप्ट अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब युवा उस चीज़ों से दूर होता जा रहा है, फलस्वरूप विघटन की स्थिति समाज में उत्पन्न हो रही है। तो ये रह गया एक तरीके से विघटन की बात थी। अब हम कुछ मेन जो कारण हैं उसकी चर्चा अभी हम करते हैं कि क्या कारण है। जैसे मान लीजिए कि आर्थिक कारण, इकोनॉमिक जो फैक्टर है उसकी हम चर्चा करें। जैसे तो मान लीजिए कि इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र की शुरुआत से हम बात करते हैं। 2 कारण रहे हैं मेन, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। बेसिकली 2 रीज़न रहे समाजशास्त्र की उत्पत्ति में। एक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की एक क्रांति, राजनीतिक क्रांति थी। अब क्या था, क्रांति के फलस्वरूप जो यूरोपीय संरचना थी, यूरोप से अगर हम चर्चा कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक आर्थिक कारणों को लेकर, तो क्या था कि जो संरचना थी प्राचीन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, वो संरचना बदलने लगी। अब क्या था कि जो उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली डेवलप हो गई, मशीनीकरण आ गया। अब क्या था कि जो लोग स्किल्ड थे, जिनको भी जानकारी मशीन पे काम करने की, वो तो अपना काम किया, लेकिन जो अनस्किल्ड थे उनके रोजगार खत्म होने लगे धीरे धीरे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लोग, अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो शहर में स्थापित होने लगी। इस स्थिति में लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट करने लगे। अब देखिए कैसे कैसे डिसऑर्गेनाइजेशन की समाज में स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इंडस्ट्री डेवलप हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, कारखानी व्यवस्था स्थापित हुई, फैक्ट्री प्रणाली शुरू हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शहरों में स्थापित होने लगी, लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट करने लगे। अब क्या होता है, माइग्रेशन की स्थिति में तो जो लोग तो निश्चित संख्या में पहले शहर में थे, ज़मीनें सीमित मात्रा में थीं, मकानें सीमित मात्रा में थीं, लोग माइग्रेट किए। अब उनको वहाँ रहने की, वहाँ खाने की, सोने की, तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी पड़ी। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि जो पैसे वाले थे, जो स्किल्ड थे, वो तो उसमें सरवाइव किए। अब जो आप सुनते होंगे गरीब मलिन बस्ती, स्लम्स एरिया की भी शुरुआत यहीं से होती है कि अब लोग माइग्रेट तो कर गए, लेकिन माइग्रेशन की स्थिति में वो किस तरह से एडजस्ट करें, सबको काम मिला नहीं। अब भाई वो शहर से तो, गांव से तो शहर माइग्रेट कर चुके हैं, अब पैसा पेट भरना है, कमाना है। उस स्थिति में फिर वो शहर के किनारे जाके मलिन बस्तियों में एक बस्ती बनाए और वहाँ रहना शुरू कर दी। अब उसमें क्या हुआ, उस स्थिति में उनमें तमाम तरह की विपत्तियाँ, परेशानियाँ उत्पन्न होने लगी। वो लोग मानसिक रोग से ग्रसित होने लगे, कई शारीरिक रोग से ग्रसित होने लगे, व्यभिचार की भावना उत्पन्न होने लगी, उनका व्यक्तिगत विघटन होना प्रारंभ हो गया। मतलब कि क्या कारण था, आर्थिकी, मतलब इकोनॉमिक अर्थ के लिए ही वो माइग्रेट किए, और लेकिन फिर उसके कारण ही जो है वो सारी स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी और उनका व्यक्तिगत विघटन होने लगा। जब अब वो क्या था कि कमाने गए थे, उनको रोज़गार नहीं मिला, पेट भरना है। उस स्थिति में मैंने पहले ही कहा है कि सामाजिक संगठन तब बना होता है जब हम समाज के नियमों, आदर्शों, प्रतिमानों के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन विचलन की स्थिति सोसाइटी में शुरू हो गई। व्यक्ति जो है वो समाज के विपरीत इतर जाकर कार्य करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका पेट भरना है, जीविका उपार्जन करना है। उस स्थिति में उसका वैयक्तिक विघटन होने लगता है, मतलब वो अब चोरी करना शुरू कर देता है, डकैती करना शुरू कर देता है, हत्याएं करना शुरू कर देता है। और इस स्थिति में समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक क्रांति की परिणाम है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में क्या है कि कैपिटलिज्म ने 2 वर्गों को उत्पन्न कर दिया, एक पूंजीपति, एक श्रमिक, कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास। अब क्या है कि पूंजीपति तो भाई उसके पास पूंजी के साधन है, संसाधन है, भरपूर मात्रा में है,
साधनों पर नियंत्रण है, उत्पादन के सारे साधन उसके कंट्रोल में है। अब उसको काम क्या करना है, प्रोडक्शन कराना है। प्रोडक्शन का काम क्या करता है, मशीन, और मशीन को क्या कौन चलाता है, वर्कर्स। मतलब कि क्या है कि पूंजीपति को कुछ नहीं करना है, उसको बैठे रहना है। श्रम का कार्य श्रमिक कर रहा है, उसके बाद से उससे अतिरिक्त काम कराया जा रहा है, सरप्लस वैल्यू जो मिलती है वो उसका लाभ पूंजीपति ले रहा है। उस स्थिति में भी श्रमिक का शोषण हो रहा है, और जब शोषण की स्थिति हो रही है, श्रमिक ये जान रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है, उस स्थिति में भी वह विचलन की ओर जाने लगता है और उसका विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं आर्थिकी में। अभी इस पे चर्चा करें तो बहुत लंबे डिस्कशन हो जाएगा आर्थिकी कारण पे, लेकिन शॉर्ट में इसको करते हैं। दूसरा है सामाजिक कारण। अब जैसे सामाजिक कारण में जैसे वैचारिकी में परिवर्तन आ रहा है व्यक्ति के। पहले क्या था, प्राचीन समय में था, लोग में जब संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी समाज में, लोग सामूहिकतावाद पर भी भरोसा करते थे, सामूहिक रूप से सोचते थे। लेकिन अब क्या है, जो सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी विकास कर रही है, उस स्थिति में जो है वैचारिकी में परिवर्तन हो रहा है, व्यक्तिक भावना का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या है कि जो नवीन वैचारिकी है वह पुरानी वाली वैचारिकी से मेल जोल स्थापित नहीं कर पा रही, आइडियोलॉजिकल चेंज हो रहा है। उस स्थिति में भी समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी हमने कुछ पहले चर्चा किया था कि जैसे मनोरंजन के साधन हैं, ठीक है, उसमें जो प्राचीन लोग विश्वास करते कि नहीं, तुम्हें नई पीढ़ियों को नई क्लब में नहीं जाना चाहिए, पब में नहीं जाना चाहिए, बार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो नई पीढ़ी जाती है, उनकी स्वच्छंद वैचारिकी है, वह सब कुछ को त्याग करके अपने विचारों पर कार्य करते हैं। इस स्थिति में भी जो पुरानी जो उनके परिवार के लोग हैं और ये नए युवा, उनके बीच एक संतुलन जो बना हुआ है वह ख़त्म हो रहा है। इस स्थिति में भी जो है वह परिवर्तन हो रहा है और समाज में विघटन की स्थिति हो। जैसे विवाह भी उदाहरण ले, जैसे अभी हमने लिव रिलेशन की बात की, तो पहले जो विवाह नामक संस्था थी वह एक संस्था की तरह कार्य करती थी, उसमें कई संस्कार होते थे, आज भी है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन हो रहा है। एक तरीके से वो अब कॉन्ट्रैक्ट समझौता के रूप में ही चल रहा है। फलस्वरूप जो है विवाह विच्छेद की, डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न सोसाइटी में, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आज आप देखेंगे कि डाइवोर्स के केस बहुत मिलते हैं, जितनी फाइलें उठाएंगे बहुत से डाइवोर्स के केस मिलने। क्यों? क्योंकि वैचारिकी में परिवर्तन हो रहा है, विचारधारा में चेंज हो रहा है। तो ये कुछ न कुछ सोशल रीजन्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं जो भी सामाजिक विघटन में योगदान देते हैं। अब आते हैं कुछ पॉलिटिकल फैक्टर हैं। अब राजनीतिक कारण में क्या आ जाते हैं, सीधा साधा उदाहरण है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए अन्य पार्टियों पर दबाव डालती हैं, समाज में हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हड़ताल होते हैं, गिरफ्तारी होती, तमाम चीज़ें होती हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी से आगे निकलने के लिए, और फलस्वरूप समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ धार्मिक कारण भी हैं। जैसे धार्मिक कारण की पहले हमने एथनिसिटी की बात की। जैसे मान लीजिए कि यहाँ किसी को किसी भी संप्रदाय का कोई भी स्टूडेंट अगर इस चीज़ को सुन रहा है, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं बताना है, मेरा बस ये बताना है कि जैसे जनरली हमारे सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम राइट्स अक्सर होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है एक रीजनल फैक्टर, धार्मिक जो कारण हैं वो हैं। इस पर आप लोग अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है जो आप समझते होंगे। तो ये कुछ कारण हैं। जैसे लीगल रीज़न भी कुछ हैं, जैसे कुछ लोगों को समय से न्याय भी नहीं मिल पाता है, कुछ लोग पैसे के अभाव में न्याय नहीं पा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं सही जगह पे, उनका शोषण किया जाता है। उस स्थिति में भी व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है न्याय व्यवस्था से, और वह समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, फलस्वरूप समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताना चाहता था कि सामाजिक विघटन क्या है, और उसके साथ साथ सामाजिक व्याधिकी क्या है, इसकी भी चर्चा हमने कर दी है। तो इस तरीके से फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सामाजिक विघटन क्या है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आगे
जो विघटन के प्रकार हैं कि व्यक्ति विघटन क्या है, सामुदायिक क्या है, धार्मिक क्या है, राजनीतिक क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं, कौन क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।